ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पीओजे की। पीओजे के पुकारा है भारत हमारा है। दरअसल देखिए, लगातार कई दिनों से पीओजे के में विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, जहां बीते 10 दिनों से लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार रावलकोट के ईदगाह मैदान में करीब 60 से 70 हजार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जबकि शहर की सड़कों पर भी हजारों लोग हाथों में पीओके का झंडा और सफेद झंडे लेकर आजादी के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों पर फूटा है। भीड़ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दहशतगर्द बताते हुए नारे लगाए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख हासिम मुनीर के खिलाफ भी तीखी नारेबाजी की गई है। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर हालात इतने ज्यादा बद से बदतर पीओके में क्यों होते जा रहे हैं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और हालात अब बहुत ज्यादा बेकाबू। और देखिए 2003 से हम बात करें तो लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर है देखने को मिलती रही है, लेकिन 2023 के बाद से यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बार बार हो रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार वहां पर कदम जो है उठा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीओके में सरकार और वहां की सेना की ओर से कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जाते। नतीजा ये कि लोग सड़कों पर उतरकर आज अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पीओजे का इतिहास आखिर है क्या। देखिए, बात अगर हम 1947 से करते हैं तो 1947 से ही लगातार यहां पर सबसे पहले विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर का विवाद शुरू हुआ। इसके बाद 1947 से 1948 यानी कि पहला भारत पाक युद्ध पीओजे का गठन जो है वो हुआ और इसके बाद यूएन ने हस्तक्षेप इसमें किया, यानी कि युद्ध विराम रेखा बनी, नियंत्रण रेखा बना, एलओसी यहां पर बना। और 1965 की बात करते हैं तो दूसरा भारत पाक युद्ध मुद्दा एक बार फिर से वहां पर गरमाया। अब बात 1972 की कर लेते हैं। 1972 यानी कि शिमला समझौते में एलओसी को स्थिर यहां पर किया गया और फिर 1990 यानी कि क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई चली गई और लगातार वहां पर लोग जो है विरोध करते हुए दिखाई देने लगे। 2010 यानी कि पीओजे में आर्थिक और राजनीतिक असंतोष इसके बाद बढ़ता चला गया और बात 2020 की करते हैं तो स्थानीय आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन में यहां पर तेजी देखने को मिली। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2023 के बाद तो स्थिति बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ वहां पर खराब होते हुए नजर आए जमीनी स्तर पर। और सीधे हम चलेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेहमान के पास चलेंगे। रवि अरोड़ा जी, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रवि जी, किस तरीके से आप ये आकलन कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 दिन हो गए हैं, 10 दिनों में जो हमने स्थिति देखी है, जो बदहाली वहां पर देखी है, लोग अपनी हक की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वहां की सरकार और सेना के कानों पर जू नहीं रेंग रही है या फिर सब कुछ देखने के बाद भी आंखें बंद है। स्थिति बहुत बदतर हो गई है। अब तक जो हालात आपने देखे, इसके बाद क्या है इस पर आपका एनालिसिस? जी, बहुत एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया के सामने है कि किस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट में 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। और मैं समझता हूँ ये मैसेज भारत में रहने वाले कश्मीरियों को भी देखना चाहिए, भारत की विपक्षी पार्टी को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ सरकार, हासिम मुनीर न सिर्फ दमन चक्र चला रहे हैं कश्मीरियों पर, बल्कि ये सिर्फ बात कश्मीर की नहीं है। आप ये समझिए कि बलूचिस्तान के अंदर बलूच लड़ाकों पर भी जिस प्रकार से दमन चक्र चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से पश्तून लड़ाके जो खैबर पख्तून में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, किस प्रकार से सिंधियों पर, वहां पर सिंध के लोगों पर हम दमन चक्र चलाया जा रहा है। आज पाकिस्तान 4 टुकड़े होने के कगार पर है और आसिफ मुनीर ये बात जानते हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में संधि कराने के लिए आतुर हो रहे थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद कर सके। जिस प्रकार से अमेरिका ने बलूचिस्तान के बलूच लड़ाकों को आतंकी तक घोषित कर दिया, मैं समझता हूं ये जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, यह लड़ाके नहीं है, ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। और यह वही पाकिस्तान, ये वही कश्मीर है जिसकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ लोग जाकर करते हैं कि बात जो है यह यूनाइटेड नेशन में होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भारत से छीना हुआ वह क्षेत्र है जहां के लोग भारत में जुड़ना चाहते हैं।
आज वहां की सेना पर आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से उनका दमन चक्र चलाए जा रहे हैं, उनकी बेटी को उठा कर ले जाया जाता है, उनके ऊपर हत्या मतलब अत्याचार किया जाता है। लेकिन वहां की शहबाज शरीफ सरकार हाथों में चूड़ियां बैठकर पहनकर बैठी है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। और सच्चाई है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आती, मानव अधिकार संगठनों को नजर नहीं आती, यूनाइटेड नेशन को नजर नहीं आती, जिसका फर्ज बनता है कि वो संज्ञान में ले। डोनाल्ड ट्रंप सबसे अच्छा मैं चीफ मार्शल बताते हैं आसिम मुनीर को, क्योंकि उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको इजराइल को मान्यता दिलानी है आसिम मुनीर से। लेकिन वो यह नहीं समझते कि किस प्रकार से कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है। और यह पाक को कश्मीर, अभी देखिए जब अमेरिका और भारत में फरवरी में डील हुई, ट्रेड डील, उस समय पे पाक ऑक्युपाई कश्मीर और एक्साइज चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। अभी जो नक्शा जारी किया अमेरिका ने, उसमें पाक ऑक्युपाई कश्मीर को डार्क करके दिखाया गया, बाकी भारत के हिस्से को बिल्कुल लाइट करके दिखाया गया। तो ये एक मैसेज अमेरिका को भी समझना होगा कि आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार के वो बयान देते हैं, इस प्रकार से उसको जो उनका मैं समझता हूँ पाकिस्तान को लेकर जो रवैया होना चाहिए वैसा न करके कहीं ना कहीं जो ये कश्मीरी अवाम है, जो वहां पर जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो सड़कों पर है, उनकी बात को सुनना चाहिए और इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। पर कोई भी, और यही तो नहीं हो रहा है ना रवि जी। आप देखिए ना, भारत के हिस्से पर आप कब्जा कर लेते हैं, उसे अपना बता देते हैं, इसके बाद वहां के लोगों को आप मूल अधिकार से वंचित रखते हैं। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां पर हर चीज को, यानी कि छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ ये तस्वीर पीओके की नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रांतों से ऐसी तस्वीर, खास करके खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते तो वहां पर लोगों की यही मांग है कि हमें अधिकारों से वंचित रखा गया है। सवाल यही कि आखिर जो वहां की सरकार है, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, वो आम लोगों को क्या दोयम दर्जे का समझते हैं, जिस वजह से अब ये स्थिति उनके खिलाफ बना दी गई है? बिल्कुल, देखिए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा ऐसा है जहां पर पाकिस्तान सरकार दमन चक्र चला रही है, और 1/4 एक ऐसा हिस्सा है जिस पर पूरा खर्च करती है वहां की सरकार। लेकिन जिस प्रकार से लोग सड़कों पर निकलते हैं, उसकी उनकी आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो उस पर दमन चक्र चलाया जाता है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना लगातार ना सिर्फ दम वहां पर कोई किसी भी प्रकार की, ना सिर्फ उनकी मदद तो करना बहुत दूर की बात है, बल्कि उन पर दमन चक्र चलाकर उनकी सारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो नहीं पहुंचने दी जाती। और इसका विरोध लगातार वहां की सरकारें करती रही है, सबसे बड़ी वहां के लोग करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से आतंकी घटनाओं के लिए, खासकर भारत में आतंकी कैंप जो वहां पे लगा रखे हैं, उसको लेकर वहां के लोगों में हमेशा विरोध रहा है। जिस प्रकार से चीन का वहां पे दखल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसको लेकर मैं समझता हूँ बार बार आवाज उठती रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार सिर पे जूं तक नहीं रेंगने देती, और लगातार जिस प्रकार से वहां के लोग आज सड़कों पर है, मैं समझता हूं पूरी आज जो किसी भी मुल्क में अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान एकजुट हो जाता है। ये कश्मीर के जो पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये भी मुसलमान हैं। मुझे लगता है आज क्यों नहीं इनके पक्ष में दुनिया भर का मुसलमान आगे आता, आज क्यों नहीं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को यह बात नजर आती। मैं समझता हूँ यह समझना होगा सभी यूरोपीय देशों को, यह समझना होगा सभी मुस्लिम देशों को, यह समझना होगा डोनाल्ड ट्रंप को, यह समझना होगा यूनाइटेड नेशन को। लेकिन किसी कोई भी संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। सब देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई है इनका साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा है। जब वो सबकी निगाहें अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वो चाहते हैं कि वो भारत में उनका विलय हो जाए, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल, वहां के लोग, वहां की आवाम खुद ये मांग कर रहे हैं कि भारत में हमें शामिल कर लीजिए। और ऐसे में जरा ये समझाइएगा, क्योंकि देखिए ये जो हम देख रहे हैं ना सड़कों पर तस्वीर पीओके की, ये जन भावनाओं का विस्फोट है जो लंबे समय से ये सहन कर रहे हैं ना, इसके बाद एक उबाल उनके अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ये सड़कों पर उतर आए हैं। यानी कि आप समझिए कि वहां की स्थिति कितनी बदहाल होगी। लेकिन भारत जो स्थिति पीओके के अंदर बनी हुई है, इसे किस तरीके से देख रहा है रवि जी? देखिए, भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत सरकार बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे मसले चल रहे हैं जिनको देखना पहले जरूरी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मंच पर भी कह चुके हैं किस प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान की बात की थी, बलूच लड़ाकों की बात की थी।
और मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात हैं, इसको लेकर मैं समझता हूँ पर भारत से ज्यादा उन कश्मीर के लोगों को देखना हो चाहिए जो भारत में रहकर कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जिस प्रकार से पाकिस्तान की वकालत करते हैं, हमारे जो विपक्षी पार्टियां, जो कश्मीर की विपक्षी पार्टियां हैं, वो जिस प्रकार से वकालत करती हैं पाकिस्तान की, और बात एक बैठकर मंच पर बैठकर बात करने की कोशिश करती है, बात करने की राय देती है भारत सरकार को। उनको सोचना होगा, उनके सामने एक मैसेज है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह वहां की सेना कर रही है, उनको वहां के लोग आतंकी बता रहे हैं, शहबाज शरीफ को आतंकी बता रहे हैं, मेजर जनरल को वहां पे जो आतंकी बताया जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब जनता सड़कों पर हो हजारों की तादाद में, और उसके बाद उनकी कोई सुनने वाला ना हो। यह एक मैसेज है कि किस प्रकार से भुखमरी के कगार पर वहां के लोग आ चुके हैं। और पाकिस्तान है जो वैसे ही कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता है, और वो इसी धरती का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में आतंकवाद परोसता है। परंतु यह डोनाल्ड ट्रंप अपने को घर नजर के नहीं अंदर आ रहा। हालात तो पाकिस्तान सुधार नहीं पा रहा। उसने पूरी कोशिश ये की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करवा ले, अपनी पीठ थपथपा दे, लेकिन वहां से भी अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है। और ऐसे में ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान की स्थिति अब किस कदर खराब होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रवि जी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है।